जय गणपति की। नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ एकादशी महात्म प्रारभ्यते। श्री गणेशाय नमः। सूत उवाच अथ द्वादशमासेषु एकादश्यो भवन्ति या अधिके मासे चाप्यन्ते ये च द्वे भवतः शुभे। सूर्य जी कहें कि शौनक आदि ऋषि सुनो, आप सुनिए। 12 मास में 24 एकादशी हुए और अधिक मास में जो 2 शुभ एकादशी, ऐसे गणना करने से 26 एकादशी हुए। उनके जो नाम हैं उन्हें आप सावधानी पूर्वक सुनो कि उत्पन्ना प्रथमा एकादशी, द्वितीया मोक्षदा, तृतीया सफला, चतुर्थ पुत्रदा, 5वीं षटतिला और जया नाम की 6वीं एकादशी है। विजया 7वीं, आमल की 8वीं और पाप मोचनी 9वीं एकादशी है। कामदा 10वीं, बरूथनी 11वीं, मोहिनी 12 और अपरा नाम की एकादशी 13वीं एकादशी है। निर्जला एकादशी 14वीं और योगिनी 15वीं एकादशी। देवशयनी 16वीं एकादशी है। पुत्रदा पवित्रा 17 और पुत्रदा 18वीं एकादशी है। अजा 19वीं और परिवर्तनी 20वीं एकादशी है। इंद्रा 21वीं और पापांकुशा 22वीं एकादशी है। रमा 23वीं और देवोत्थापनी एकादशी 24 एकादशी हुए हैं। इनमें अधिक मास की जो एकादशी है इनको नाम है पद्मिनी और परमावती। ऐसे करके 26 एकादशी हुए। तो इन सबन के नाम जैसे नाम हैं वैसे ही गुण हैं। जैसे भगवान के अंग से उत्पन्न होने से उत्पन्ना कही गई है और चंपक नगर के बैखानस नामक राजा के 2 पुत्र को मोक्ष देने वाली एकादशी को नाम मोक्षदा नाम भयो है। ऐसे ही सबन के नाम जानिए। वह सब आगे उनकी कथांशों विदित हो जाएंगे। और जो एकादशी के दिन व्रत तथा उद्यापन करने को समर्थ न हुए तो इनके नामन को कीर्तन करके शीघ्र ही वह फल को प्राप्त करें हैं। तो श्री गणेशाय नमः। उत्पन्ना मार्गशीर्ष कृष्णे भवत्या एकादशी शुभा तस्मान् महात्मस्य भाषायां टीकां कुर्वे सुदीपिकाम्। अथ कथा प्रारभ्यते। नैमिषारण्य क्षेत्र में अब उत्पन्ना नाम की एकादशी से हम आपकी कथा प्रारंभ करते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी 88,000 शौनक आदि ऋषिश्वरों को बोलते हैं, हे ब्राह्मणों, श्री कृष्ण महाराज ने बड़ी प्रीति से, बड़े प्रेम से जो श्रेष्ठ व्रत आदि युधिष्ठिर आदि पांडवन को सबसे पहले कहे हैं उनको हम सुनाएं। जिनके पृथ्वी में जो मनुष्य यत्न से करेंगे तो वह या लोक में अनेक भोगन को भोग के अंत समय विष्णु लोक को प्राप्त हो जाएंगे। अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, या एकादशी को कहा पुण्य है और कौन सी विधि सो यहाँ को करें, सो सब आप कृपा करके मोसो कहिए। तो श्री कृष्ण जी बोले, हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने में आने पर कृष्ण पक्ष पर तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करके दशमी के दिन कुछ दृढ़ व्रत करें और रात्रि के समय दतूनी करें। और दिन में 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद हो जाए वह समय से रात्रि जानिए, तो वह समय से रात्रि में भोजन न करें और ता पीछे प्रभात समय संकल्प करके नियमों को करें। हे अर्जुन, मध्याह्न समय में शुद्ध और सावधान चित्त हुए करके स्नान करें। नदी, तालाब अथवा बावड़ी क्रमशः तत् उत्तम, मध्यम, अधम स्नान कहे गए हैं। तो जो उन तीनों में से कोई ना होए तो कूप में स्नान करें, कुआं को स्नान करें, और वो भी ना मिले तो घर में जैसो व्यवस्था बन जाए वह प्रकार से कर लें। हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, मेरे पूर्व जन्म में करे भय पापन को तू हर ले, ऐसे माटी से प्रार्थना करें। तेरे नाश करें भय पापन सो मैं परम गति को जाऊँगो। या मंत्र से मनुष्य स्नान करें, ते प्रथम मृतिका स्नान करें और
मिट्टी से पहले स्नान करें। व्रत के दिन पतित, चोर, पाखंडी और झूठा अपवाद लगाने वाले तथा देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाले मनुष्यन से वार्तालाप न करें। और होवे तो दुष्ट आचरण वाले मनुष्य हैं तिनसों भी, और अगम्या जो माता भगनी आदि के तिनके अपमान करें उनसे भी दूर रहें। पराय द्रव्य के हरण करने वालन से, देवता को द्रव्य हरण करने वालन से, मनुष्यन से संभाषण न करें, बातचीत न करें। जो कदाचित इनमें से काहू को दर्शन हो जाए तो सूर्य के दर्शन कर लें, या से पाप से निवृत्ति होवे। और पीछे नैवेद्य आदि सो आदर पूर्वक भगवान गोविंद को पूजन करें, और भक्ति युक्त चित्त होकर के घर में दीपदान करें। और हे अर्जुन, वादनीवती मनुष्य और निंदा और स्त्री संग न करें। गीत कहिए, भजन आदि से तथा शास्त्र के आनंद सो दिन राति व्यतीत करें। भक्ति युक्त चित्त होकर के रात्रि के विषय में जागरण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दें, नमस्कार करके क्षमापन करें। जैसे कृष्ण पक्ष की वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी धर्मात्मा मनुष्य को मानने योग्य है। दोनों एकादशी में कोई भेद न है, इसलिए दोनों को करें। या प्रकार जो मनुष्य व्रत करे ताको जो फल होए, ताकि सुनो मनुष्य शंखोद्धार नाम क्षेत्र में स्नान कर गदाधर महाराज के दर्शन करके जा फल को प्राप्त हुए है, वह फल एकादशी के व्रत की 16वीं कला तथा 16वें भाग के समान नहीं है। व्यतिपात नाम योग में जो दान होवे ताको 1 लक्ष फल कहो है। और हे अर्जुन, संक्रांति में के विषय में जो को दान करें ताको 4 लाख फल कहो है। चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल हुए है, वह सब को फल को एकादशी को व्रत करन हारो मनुष्य प्राप्त हो है। जो एकादशी करे वो यह प्रकार के सब फलन को घर बैठे प्राप्त करे। और अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल होए ताते 100 गुणों एकादशी के व्रत के फल होए। तो जाके घर में 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करें, 60,000 वर्ष वाको जितनो फल होए उतनो पुण्य मनुष्य को एकादशी व्रत से ही प्राप्त हो जाए है। और अंगन सहित वेद पढ़ने वाले मनुष्यों को 1000 गौदान सो जो पुण्य होए ता पुण्य सो 10 गुणों अधिक एकादशी व्रत करन हारे मनुष्य को होए। और जाके घर में नित्य उत्तम 10 ब्राह्मण भोजन करे हैं, वाते 10 गुणों अधिक एक ब्रह्मचारी के भोजन को फल होए। ताते 1000 गुणों अधिक भूमि के दान को फल होए, और ताते भी 1000 गुणों कन्यादान को फल कहो है। और तैसे ही ताते 10 गुणों विद्यादान को फल कहो है। और जो भूखे को अन्न दे ताको पुण्य तो पुण्यंते 10 गुणों अधिक है। और अन्नदान के समान को दान न हुए है, तो अन्नदान तो स्वर्ग के स्थित पितर देवता तृप्ति को प्राप्त हुए है। तो एकादशी के व्रत पुण्यन को संख्या नहीं आए है। याते ताके पुण्यन को प्रभाव देवतान को भी दुर्लभ है। हे सत्तम, अर्थात बड़े सज्जन है युधिष्ठिर, रात्रि में भोजन करन हारे को और दिन में 1 बार भोजन करे हारे को आधो फल मिले है। तो 1 बार भोजन करनो, रात्रि में भोजन करनो और उपवास करनो, तो 3 प्रकार के व्रत मैंने एकादशी के दिन कोई व्रत करनो योग्य है। तभी लो तीर्थ दान नियम और यम गजे हैं। जब ताई एकादशी ना आवे तो यासु तभी लो गर्जे हैं, ताते संसार में सो डरे हैं। वे मनुष्य एकादशी को व्रत करना अवश्य उचित है। हे अर्जुन, तुम मोते पूछो तो मैं कहूँ कि नखन सो जल न पीवे और मक्षियन तथा सुअरों को न मारे और एकादशी को भोजन न करे, यह मैंने तुमसो सब व्रत में उत्तम व्रत कहो। तो जो किए भय हजारों यश भी एकादशी व्रत के समान नहीं है। अर्जुन बोले कि हे देव, तुमने एकादशी सब तिथिन में पुण्यतिथि कही, जैसे कही बाकी पुरानी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, पहले सतयुग में अद्भुत और बहुत भयानक देवतान को भय देन हारो मुर नाम दैत्य भयो है। हे पांडव, अति उग्र मुर नाम दैत्य तो होवे ताके इंद्र जीते गई। तब इंद्र यह संपूर्ण वृत्तांत महादेव से कहत भई कि हे महाराज, हम अपने लोक में भ्रष्ट हो करके भूमि पर विचर रहे हैं। हे देव, उपाय बताओ, देवतन को कौन सी गति है।
ईश्वर कहिए। श्री महादेव जी बोले, महादेव हे देवराज की, हे देवराज, हे देवतान में श्रेष्ठ शरणागत की रक्षा करनहारे, सब जगत के स्वामी और रक्षा में तत्पर श्री भगवान विष्णु जहाँ हैं वहाँ को हम सब चले हैं। वे हमारे कार्य करेंगे। शिव जी को ऐसो वचन सुन के बड़ो है मन जाको ऐसो इंद्र, संपूर्ण गणन को और मरुदगण को देवतन को समूह ले करके समेत श्री महादेव जी के आगे करके जहाँ जगत के स्वामी श्री भगवान सोए रहे हैं वहाँ जात वही जगत के स्वामी और जो श्री भगवान हैं तिनको जल के मध्य शोभते वह देख श्री महादेव जी हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। देवतान के देवता और श्रेष्ठ देवतान करें नमस्कार किए गए तथा दैत्यों के शत्रु हैं पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन हमारी रक्षा करो। दैत्यांशों डरे भय ये सब देवताओं में के समेत आपकी शरण में हम सब आए हैं। महाराज शरण में रखिए और रक्षा करन हारे हो, सबके कर्ता और करावन हारे आप ही हो। तुम ही सबल लोकन की माता हो और तुम ही संसार के पिता हो और उत्पन्न करन हारे हो, पालन हारे भी आप ही हो, संहार करन हारे भी आप ही हो। हे प्रभु आप देवतान के सहायक और उनकी शांति करन हारे हो। आप ही पृथ्वी हो, आप ही आकाश हो और सब संसार के उपकरण हारे हो। आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा तथा तीनों लोकन के पालन हारे आप ही हो। विष्णु आप ही हो और आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्रमा हो और अग्नि देवता भी आप ही हो। द्रव्य सो साकल्य हो सो आप ही हो। होम आप ही हो तथा होमी भई वस्तु मंत्र तंत्र ऋत्विज जप यजमान यक्ष ये सब आप ही हो। फल भोगन हारे आप ही ईश्वर हो। तीनों लोकन में चर और अचर में तुम करके रहित कोई वस्तु नहीं है, अर्थात आप सर्वव्यापी हो। हे भगवान हे देव देवेश शरणागत वत्सल, अर्थात जिनके शरण में आए भय जीव प्यारे हैं ऐसे आप ही हो। महायोगी महाराज रक्षा करो और डरे भय की रक्षा करो, जिनको रक्षा करो। हे प्रभु कहिए समर्थ महाराज दानवन करके जो जीते गए देवता स्वर्ग में भ्रष्ट कर दिए गए हैं। हे जगन्नाथ देवता स्थान सो भ्रष्ट हुए करके पृथ्वी तल में विचर रहे हैं। हे महादेव जी को वचन सुन करके विष्णु भगवान बोले, हे श्री भगवान बोले कि ऐसो कौन सो बड़ो मायावी दैत्य है जाने देवतान को जीत लियो है। वाको कौन सो स्थान है और कहाँ का नाम है, वाको कैसो बल है और वाको आश्रय कहाँ है। तो सब इकट्ठे करके भगवान सोए रहे हैं तो सब इकट्ठे करके बोले कि हे प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे इंद्र यह सब कहो और निर्भय हो। इंद्र बोले कि हे देव देवेश भक्तन पर कृपा कर हारे महाराज, पहले समय में नाड़ी जंग नाम राक्षस होत भयो, वह ब्रह्म वंश में उत्पन्न हो और बड़ो उग्र देवतान को दुखदायी है। वाको पुत्र अति विख्यात मुर नाम बड़ो असुर है। वाको बहुत बड़ी चंद्रावती नाम नगरी है, बा नगरी में बसतो भयो और बड़ो पराक्रमी दुष्टात्मा संसार को जीत गए, देवतान को स्वर्ग से निकाल के अपने बस में करत भयो। इंद्र अग्नि यम वायु ईश निरति वरुण इन सब के स्थान में आप ही स्थित है गयो है, सूर्य होकर के तप रहो है। हे देव वह आपन ही मेघी बन बैठो है और सब देवता बनियन को विष्णु व दैत्यों को मार करके देवतान को विजय करो। ऐसे उनको वचन सुन के जनार्दन भगवान कुपित हुई करके इंद्र सो कहत भये, हे देवेंद्र मैं वह बलवान दैत्य को मारूंगा। हे महाबली देवताओं तुम सब इकट्ठे हो करके चंद्रावती नाम मुर की नगरी को जाओ और विष्णु करे ऐसे कहे गए सब देवता विष्णु को आगे करके चंद्रावतीपुरी को चलत भये। देवता ने गर्ज तो भयो दानव को कैसो देखो है, असंख्यात और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके भय दानवन करके युक्त है और भुजाना करके शोभित असुरन करे मारे गई। सब देवता व संग्राम छोड़ करके
भाग गई। दिशों दिशान को भागत भये, ता पीछे ऋषिकेश भगवान को संग्राम में स्थित देख के वे असुर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के उनके ऊपर दौड़त भये। शंख चक्र गदा के धारण करन हारे भगवान उन असुरन को आवते देखी, सबके शरीरन को सर्पन के समान वाणन सो भेद दियो है। उन विष्णु करके मारे गए वे असुर सैकड़न नाश को प्राप्त भये, और एकांग कहिए अकेलो वह दानव स्थित हो करके बारंबार युद्ध कर रियो है। वाके ऊपर भगवान जो अस्त्र शस्त्र छोड़त भये, वह वाके तेज सो कुंठित होए फूल के समान वाके समीप जात भये गिरे। शस्त्र न और अस्त्र न करी वैद्यों, तो जो वह असुर सब जीती एक और समर्थ है। तब परिघ के समान बड़ी भुजान से युद्ध करीबे लगे। वह ने दिव्य 10,000 वर्ष लो बाहु युद्ध कीनो। 10,000 वर्ष तक बाहु युद्ध भयो भगवान के साथ मुर नाम के दैत्य को। और भगवान बद्रिकाश्रम को गए। वहाँ हेमवती नाम बहुत सुहावनी गुफा है। वहाँ में बड़े योगी और जगत के स्वामी विष्णु भगवान शयन करके प्रवेश करत भये। हे अर्जुन, वह गुफा 12 योजन अर्थात 48 कोस चौड़ी है। वह को एक ही हार है। ताको मैं भयभीत हो करके सोयो, या मैं संदेह नहीं है। हे अर्जुन, मैं वहाँ महायुद्ध सो थक गयो। यह दानव हो सो मेरे पीछे लगो भयो। वह गुफा में प्रवेश करत भयो। तब वह दानव मोहे सोवत देख अपने हृदय में चितवन करत भयो। और हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कि मैं दानव के नाश करने वाले या हरि को मारूंगा। वह दुष्ट बुद्धि ऐसे उद्योग की निश्चय कर रहो है। ताई समय मेरे अंगन सो एक बड़े तेज वारी कन्या उत्पन्न भई। दिव्य अस्त्र शस्त्रन को धारण कर हारी वह देवों सो अरुण वर्ण देखी गई। वहाँ वह दानव से उस स्त्री करके भाग गयो। युद्ध कियो वह वाके साथ नित्य युद्ध करती रही। वाही देख वह दैत्य विस्मय को प्राप्त भयो। भयावनी अति उग्र वज्रपात करनहारी कौन सो यह बनाई है। ऐसे कही के वह दानव या कन्या के साथ युद्ध करत भयो। ता पीछे उस महादेवी ने अति शीघ्र वाके सब अस्त्र शस्त्र काट के वाई रतहीन कर दीनो। तब वह बाहु युद्ध करने को अति बलसों दौड़त भयो। वह असुर व देवी करी छाती में थपेरा मार के गिराए दियो। और वह उठी के कन्या के मारन की इच्छा करन को फिर दौड़त भयो आयो। तब देवी वाहे आवत देख क्रोध करके वाको सिर काट दे भई। क्षण मात्र में देवी व महासुर को भूमि में पटक देते भई। ता पीछे कटी गयो है। सिर जाको ऐसो वह दानव यमराज के लोक को जातो भयो। बाकी यसुर शत्रु भयो सो पीड़ित और दीन के होके पाताल को चले जात भई। ता पीछे भगवान उठ के आगे मारे भई दैत्य को देखत भई। और नम्रता सो हाथ जोड़ करके ठाड़ी भई ये कन्या को देखत भई। तब जगत हे स्वामी भगवान विष्णु बोले, या दुष्ट चित्त दानव को संग्राम में कौन ने मारो है। जाने देवता गंधर्व और इंद्र मरुदगण देवगण समेत सबको जीत लियो है। और जाने नागन और लोकपालन की लीला को जीत लियो है। जा करके जीते गए भयभीत होके या गुफा में सोयो है। कन्या बोली, हे प्रभु, आपके अंश सो उत्पन्न भई जो मैं हूँ ता करके यह दैत्य को मैंने ही मारो है। हे हरि महाराज, तो मैं सोबतों देखे जाते वह मारिए क्यों उद्यत भई। और त्रिलोकी को कंटक कहिए तीनों लोकन को दुख देना हारो वाको यह उद्योग जान करके मैं वहाँ उठी और दुष्ट मार दियो मैंने। देवता निर्भय भई। श्री भगवान बोले कि हे अनघे, या असुर के मारन से मैं तेरे ऊपर प्रसन्न भयो। देवता दुष्ट को मार करके प्रसन्न भई। और फिर देवता हृष्ट पुष्ट भई, उनको आनंद भयो। देवतान को तेने आनंदित कियो है, ताते तीनों लोक में विषय आनंद भयो है। हे अनघे, मैं तो सो प्रसन्न हूँ। सुब्रते बर मांग ले, तो को ऐसो वर दूंगो जो देवतन को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, जो आप मुझसे प्रसन्न हो तो मोको वर देनो है, तो वह वर देऊ। जाते में व्रत करने वाले मनुष्य को महापाप सो तार दूँ।
उपवास को जो फल है ताते आधो रात्रि में भोजन करने वाले को होए और ताते आधो पुण्य एक बार भोजन करने वाले को होए। और जो पुरुष जितेंद्रिय होकर भक्ति सो मेरे दिन व्रत करेगो वह वैष्णव अथवा वैकुंठ धाम में प्राप्त हो करके करोड़ों कल्पों तक पर्यंत आनंद करेगो। और जितेंद्रिय हो करके व्रत करके नाना भोगन को भोगे है। हे भगवान, आपके प्रसाद से मुँह को यह वर मिले और मेरे दिन उपवास व रात्रि में एक बार भोजन अथवा दिन में एक बार भोजन करे जो जनार्दन ताको आप धर्म धर्म मोक्ष देऊ। श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, जो तू कहे सो सब होएगो। और जो लोग मेरे भक्त हैं वे मनुष्य तेरे भक्त हैं, वे तीनों लोकन में विख्यात हों, मेरे निकट प्राप्त होएं, मेरी भक्ति में परायण हो। तू जाते एकादशी के दिन उत्पन्न भई है, ताते तेरो नाम एकादशी यह नाम होएगो। यह व्रत करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापन को जलाए करके अविनाशी पद देंगो। और तीज, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथि मोको प्यारी है, परंतु इन सवन में एकादशी तो मुको विशेष प्यारी है। तो एकादशी को पुण्य सब तीर्थन के पुण्य से अधिक है और या को फल सब दान से के फल से अधिक है। तो यह मैं तुमसे सत्य ही कहूँ। या प्रकार वाको वर दे करके श्री भगवान वही अंतर ध्यान हो जात भये समय एकादशी तिथि पुष्ट हुष्ट हो गई। हे अर्जुन, मनुष्य जा एकादशी के व्रत को करेंगे, उनके शत्रु को नाश करेंगे और परम गति अर्थात मोक्ष को देंगे। और हे जो एक लोग एकादशी के महाव्रत को करेंगे जिनके विघ्न को मैं हर लूँगा, सब सिद्धि दूँगा। हे कुंती के पुत्रों, एकादशी के उत्पत्ति ऐसे कही, वह एकादशी सदा सब पापन को नाश करन हारी है, बहुत ही पवित्र, सब पापन की नाश करन हारी और सब सिद्धि को देन हारी। यह एकादशी तिथि सब लोकन में उदय भई है, शुक्ल पक्ष की है अथवा कृष्ण पक्ष की है, या में भेद न करें। अर्जुन, दोनों करनी चाहिए। तिनमें द्वादशी विद्या जो है सवन ते उत्तम है। संपूर्ण व्रत करन हारे मनुष्यन को भेद न मानने चाहिए। दोनों पक्षन में सब तिथि एक ही होए। जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करे वे परम धाम को प्राप्त होए। और जहाँ गरुड़ध्वज भगवान विराजमान हैं, जे मनुष्य विष्णु भक्ति में परायण है, ते सब धन्य हैं। और सब लोकन में जो एकादशी महात्म पड़ेगो वह अश्वमेध को जो फल है ताको प्राप्त होए, या में संदेह नहीं है। एकादशी को निराहार रह के मैं दूसरे दिन भोजन करूँगो। हे पुंडरीकाक्ष, अच्युत भगवान मेरे रक्षक हो, ऐसे उच्चारण करके ता पीछे विद्वान पुरुष पुष्पांजलि अर्पण करें। उपवास के दिन जो चाहन वारों मनुष्य फिर 3 बार जपे भई अष्टाक्षर मंत्र सो अभिमंत्रित कर पात्र में स्थित जल को पीवे और दिन को सोवन परायो अन्न दूसरी बार भोजन स्त्री संग सहत कांसे के पात्र में भोजन करनो मांस तेल 8 वस्तु द्वादशी के दिन वर्जित करें। जे चांडाल आदि नहीं बोलन योग्य है 300 बात करके शुद्धि के लिए तुलसी दल को भक्षण करें और आंवले के फल को पारण में भोजन करने से संशुद्ध हुए। हे राजेंद्र अर्थात राजन में श्रेष्ठ युधिष्ठिर एकादशी के मध्याह्न से लगा के द्वादशी के अरुणोदय समय तक दान होम आदि समेत स्नान पूजन आदि क्रिया करनी उचित है। जो कही कि कोई विषम संकट में आ जाए तो द्वादशी को पारण कैसे होए, तो जल से पारण कर ले अर्थात जल पान कर ले, बा में दूसरी बार भोजन को दोष न लगे। तो जो विष्णु परायण नर विष्णु भक्त के मुख सो निकरी भई सुंदर मंगल रूप विष्णु कथा की रात दिन सुने, वह करोड़ों कल्पों पर्यंत विष्णु लोक में आनंद करे। जो एकादशी के महात्म का एक पाद अर्थात चौथाई ही क्यों न सुने, ताको ब्रह्म हत्या आदि सब पाप उसकी दूर हो जाएं, या में संदेह नहीं है। विष्णु धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे रात नारायण वासुदेवा। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज का एकादशी व्रत महात्म यहाँ पूर्ण होता है। सभी को एकादशी व्रत की शुभकामना। जय गणपति की।
शेख लिखा है।